मेरे चैनल पर जो 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया हमने फिजिक्स का, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अभी 9। 5 चैप्टर मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था हमारे, एक चैप्टर में उससे मोशन कंप्लीट करा चुका हूं आपको, और ये हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो 2 लॉज हमने पढ़ लिए हैं, लगभग हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 टॉपिक इसके रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स इसके रहे हैं। उसके अलावा ये मान लीजिए कि मैं आपको 3 या 4 वीडियो के अंदर नेक्स्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छे से आप इनको कीजिए, पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं एग्जांपल 9.4। क्या है देखिए, फिर से बता रहा हूं, मेरा ज्यादा जो स्ट्रेस है वो अब है आपके ये जो न्यूमेरिकल है ये करा, क्योंकि ये शुरू से ही आपकी प्रॉब्लम बन जाते हैं और जब तक आप फिजिक्स पढ़ते हैं प्रॉब्लम रहती है आपको। तो थोड़ा ध्यान से आप देखिए, देखो क्योंकि 8th क्लास में और अभी 9th में बहुत फर्क है। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन क्या दे रखा है देखिए, जो गिवन है लिखना स्टार्ट कर दीजिए उसको। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1। m1 को कितना एक्सीलरेशन दे रहा है ये फोर्स, a1 लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें m1 नहीं पता। उसी तरह से एक तो ये सिचुएशन हो गई है ना, दूसरा क्या कर रहा है, एंड ए मास m2 भी हमें नहीं पता, उसको कितना एक्सीलरेशन दे रहा है ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से सुनिए, एक फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन, वो फोर्स जब इस ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं m1 वाले पर तो उसको ये एक्सीलरेशन देता है, इस m2 वाले पर लगाते हैं तो उसको ये एक्सीलरेशन देता है। अब ये कह रहे व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव, क्या एक्सीलरेशन होगा, ये लिख देते हैं उसको। बोथ द मासेज वर टाइड टुगेदर। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए, दोनों मासेज को जब टाई कर दे तो कह रहे क्या एक्सीलरेशन होगा। तो पहले तो मासेज को निकालें, तो कैसे निकालें देखिए, हम सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं अभी, उसी पर बेस्ड एग्जांपल कर रहे हैं भाई। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, 2 चीजें होती है, एक तो 3 इक्वेशंस है हमारे पास, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। वो पिछले चैप्टर में ड्राइव की वो तीनों इक्वेशंस है। ये तीनों अभी जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, तीनों लॉज है ना। तो सेकंड लॉ हमने देखा है क्या होता है, उसका फॉर्मूला इसके अंदर एक F इक्वल टू m में। तो यहां से हम करें, F तो सेम लग रहा है इसके ऊपर, मास को m1 कर दें, इसको a1 कर दें, तो यहां से m1 कितना आ जाएगा बता दीजिए आप, F अपॉन a1। F को F1 F2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही फोर्स तो इस पर लगा है, वही फोर्स इस पर लगा है, और वही तब लगा है जब दोनों को हमने एक साथ टाई कर दिया। तो यहां से कितना आएगा ये 5 और a1 कितना आ जाएगा 10। तो 5 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। तो m1 है वो कितना हो जाएगा 0.5 किलोग्राम। इसी तरह से m2 कितना आएगा देखिए, जो m2 है वो कितना आएगा F अपॉन a2, वो आ जाएगा F अपॉन a2। अब बताइए आप, F तो वही 5, a2 कितना है 20, तो 5 अपॉन 20 यानी 1 अपॉन 4, तो यह आ जाएगा 0.25 किलोग्राम। तो ये हमने m1 निकाल लिया और m2 निकाल लिया सेकंड लॉ को अप्लाई करके। अब क्या कर रहे देखिए, ये m1 और ये m2, अब क्या कर रहे देखिए, इफ बोथ मासेज आर टाइड टुगेदर, दोनों को एक साथ कर दे, एक साथ बांध दे उन दोनों को, तो कितना आएगा देखिए, टोटल मास कितना आएगा बता दीजिए। देन टोटल मास जैसे जैसे गिवन है लिखते जाइए आप, m इक्वल टू m1 प्लस m2, तो कितना आएगा ये 0.5 प्लस 0.25, ये m1 ये आया था 0.5 और m2 आया था 0.25, तो ये आ जाएगा 0.75 किलोग्राम। ये आ गया हमारे पास टोटल मास। ये कह रहे आप टाई कर दे तो कितना एक्सीलरेशन होगा, तो कितना है बता दीजिए। देन एक्सीलरेशन, अब इस केस में एक्सीलरेशन बताना है तो क्या कर देंगे, a को F अपॉन m। अब ना m1 करना है, ना a1 करना है, ना m2 करना है, ना a2, सिंपल a इक्वल टू F अपॉन m। उसी फॉर्मूले को घुमा फिरा कर यहां से देखिए, क्योंकि आपके पास बेसिक फॉर्मूला एक है, F इक्वल टू, जो इधर लिख देता हूं एक बार के लिए समझाने के लिए, इधर से F इक्वल टू m में आप यूज कर रहे हैं,
उसी को पहले मास निकालने थे तो ऐसे कर लिया, अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो F अपॉन m हमने लिख दिया। F वही है 5 और ये कितना है m 0.75। तो कैसे अब सोल्व करना है आपको, कितना आएगा देखिए, पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को तो क्या कर देते हैं आप ऊपर 100 लगा देते हैं, पॉइंट जब आप हटाएंगे 100 और फिर क्या करेंगे देखिए 5 कितना आ जाएगा 15 का, फिर वापस 5 से कैंसिल आउट करें कितना आएगा 20 और कितना आएगा 3, यानी 20/3 आ गया। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6.666 आएगा ना, और राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। यूनिट जरूर आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए सिंपल सा हमने क्या कर लिया, पहले m1 m2 निकाल लिए और फिर दोनों को टाई कर दिया, वो सिचुएशन हमने निकाल ली। तो ये आप यहां से उतार सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार, जो भी आपको उतारना हो आप वीडियो को पॉज करके उतार। अब आगे वाले क्वेश्चन के लिए मैंने पहले से तैयार कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने। तो क्या है देखिए, देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें क्या गिवन है देखिए 9 द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास। जो आपको गिवन है लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मास 20 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बनाएं, कितना आएगा 20 ग्राम से जब किलोग्राम बनाते हैं तो 1000 से हम क्या करते हैं डिवाइड, 20 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। तो क्या कर रहे हैं देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर वेलोसिटी दे रखी है, यूनिट आप जरूर ध्यान से देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है, टाइम सेकंड के अंदर, और मास एक ग्राम में था। तो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन, ये देखा है कि क्या कर रहा है देखिए कि जो बॉल है, बॉल कहाँ मोशन कर रही है टेबल के ऊपर, और ये देखिए ग्राफ से समझते हैं। शुरू में वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट जरूर बार बार ध्यान से देखें, दे रखा है ये सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो जाती होती जाती है, और जब 10 सेकंड होते हैं तो 10 सेकंड होते हैं तो वैसी वेलोसिटी कितनी जाती है इसकी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर से जब हम क्या करते हैं मीटर बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। याद रखिए ग्राम से किलोग्राम बनाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो 100 से। तो यह आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। ये एस है, 5 में कभी कभी 5 जैसा लगता है। तो शुरू में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, और फाइनली कितनी हो जाती है 0। देखिए हमें हमेशा जो काम करना है आप एक प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि तभी देखिए बार बार मेरे से भी मीटर पर सेकंड बोला जा रहा है, क्योंकि हमारी जो आदत है वो एसआई में काम करने की है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो उसके अंदर ग्राम दिया है तो किलोग्राम बनाइए, सेंटीमीटर दिया है तो मीटर आप बनाइए। ध्यान यूनिट का जरूर रखिए। तो क्या करें, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखिए कैसे इसको करेंगे, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब पता चले गया कि जो टेबल है, और वैसे भी आपको पता है बॉल को मोशन कराकर छोड़ेंगे तो टेबल क्या करेगी, फ्रिक्शन के कारण उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, क्योंकि टेबल की सरफेस के ऊपर और बॉल के ऊपर क्या लग रहा होगा, उन दोनों की जो सरफेसेस है, रिलेटिव सरफेसेस, एक दूसरे को जो टच कर रही है, कॉन्टेक्ट सरफेसेस कह दीजिए, उनके बीच क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। उसको फ्रिक्शन को हम हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमें बताना है क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देखिए तो एक्सीलरेशन अलग से निकाल कर रख लीजिए, ये सीधा फॉर्मूला क्या लगा दीजिए, F = mv - u/t। आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले एक्सीलरेशन निकाल लें और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दें, या सीधा ये कर दें। आपसे एक्सीलरेशन भी पूछा जा सकता है। तो m कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 0.02, v कितना है 0, जो वैल्यू गिवन है लिख दीजिए, u कितना है 0.2 और t कितना है 10। फिर से सुन लीजिए, m कितना है ये वैल्यू रख दीजिए, u कितना है ये वैल्यू रख दीजिए, v कितना है ये वैल्यू रख दी यहाँ, और t कितना है ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो आप ध्यान से देखेंगे, बस इनको सोल्व कर ले, कितना आएगा देखिए 0.02 इंटू क्या आएगा, ये जब डिवाइड करेंगे माइनस को इसको 10 से, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.2, तो पहले से ये तो 0.02 कितना आ जाएगा, माइनस को इससे प्लस से करेंगे तो माइनस
0 पॉइंट कितने बार डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, 2 टू द 4, और 2 के बाद डेसिमल इधर है, 2 के बाद इधर है, तो ये आ जाएगा फोर्स, और इसकी यूनिट आप क्या लिख देंगे, न्यूटन। तो जैसे बुक में आप देखिए, जिन्होंने मैं कराऊं वैसे ही आप करें। मैंने एक्सीलरेशन के आगे क्वेश्चन मार्क इसी लगा, आप ऐसा कर सकते हैं, पहले एक्सीलरेशन निकाल ले, पहले केवल इतने को सोल्व कर ले, और फिर क्या कर दे, F इक्वल टू एम में वहां से कर दे। बात तो ये क्या नहीं है, तो ये आप इसके अंदर देखेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, देखो कि जब भी इससे पहले वाले एग्जांपल कराया तब भी मैंने बताया था कि फोर्स जब भी नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो अपोजिंग फोर्स है, ये शो करता है नेगेटिव साइन। हियर नेगेटिव साइन ये लिख देंगे आप, रिप्रेजेंट्स दैट, हमेशा फोर्स नेगेटिव आए तो उसका मतलब यही निकालेंगे आप कि वो फोर्स मोशन का अपोज कर रहा है। हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट दिस फोर्स इज अपोजिंग, ये फोर्स क्या कर रहा है, इज अपोजिंग मोशन ऑफ। कल भी हमने देखा था साइकिल के ब्रेक लगाए तो रोड जो अपोज करती, कभी भी आप देखिए फोर्स के नेगेटिव आने का हमेशा यहाँ मतलब हमारा ये होगा कि वो एक अपोजिंग फोर्स है, अपोज कर रहा है, या उसके लिए आपको ये वर्ड मिल जाएगा कि फोर्स क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब अपोज करने वाला फोर्स है। तो अब हमारा आगे का टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं नहीं करा रहा हूँ, एक साथ वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो ये चैप्टर मेरे आपको जैसे वीडियो के शुरू में बताया था, जल्द ही मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। पहले वाले टॉपिक्स आपने नहीं क्लियर किए तो अच्छे से आप उन वीडियोस को देखिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।